हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल हब। आज हम सभी इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व करें तथा स्कोर को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी साहित्य के किस रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की? ए. फणीश्वर नाथ रेणु, बी. शिवपूजन सहाय, सी. रामवृक्ष वेनीपुरी, डी. रामधारी सिंह दिनकर। तो जयप्रकाश भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता थे। उनके जीवनी को रामवृक्ष वेणीपुरी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था? ए. कालाशोक, बी. खारवेल, सी. पुष्यमित्र शुंग, डी. अजातशत्रु। तो मौर्य वंश के सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेरशाह सूरी द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? ए. तारीख़ फिरोज शाही, बी. तारीख़ दाऊदी, सी. वसातिनुल उन्स, डी. वाक़यात मुस्ताकी। तो शेरशाह द्वारा पटना में दुर्ग का निर्माण तथा पटना को पुनः राजधानी बनाने की चर्चा तारीख़ दाऊदी में है। तारीख़ दाऊदी के रचनाकार अब्दुल्लाह हैं, सासाराम में स्थित हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की? ए. मीर कासिम, बी. सिराजुद्दौला, सी. मीर जाफर, डी. अलीवर्दी खां। तो बंगाल के जिस नवाब ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी उसका नाम था मीर कासिम। उन्होंने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. लियाकत अली, सी. हसन इमाम, डी. अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार ANS के नेतृत्व में लिया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह। नंबर 6, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. लोकमान्य तिलक, सी. लाला लाजपत राय, डी. A.O. ह्यूम। इंडियन अनरेस्ट तथा लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन का संबंध है? ए. असहयोग आंदोलन से, बी. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह से, सी. नरम दल के सिद्धांतों से, डी. बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष से। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष से है। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी तथा लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ए. चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, बी. खिलाफत आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. पाबना आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921 के बीच चला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, पाबना आंदोलन 1873 से
1876 के बीच चला है तथा भारतीय राजनीति में गांधी जी की सक्रियता 1915 के पश्चात दिखती है। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब पाबना आंदोलन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, बी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, सी जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य हो, डी जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक ही रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। सन, अर्थ और इसके बीच जब मून आ जाता है और तीनों एक ही रेखा में हो तो उस परिस्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। एस आकार का मात्र एक महासागर अटलांटिक महासागर है जो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है या महासागर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? ए 1897, बी 1879, सी 1877, डी 1987। तो भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था वह हुआ था 1897 में, जो 130 किलो वाट का था। वहीं फर्स्ट जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जलप्रपात पे शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी एलुवियल मिट्टी, डी लाल मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी एलुवियल मिट्टी है जिसका अन्य नाम जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी यह पूरे भारत में 43%, 2%, जबकि काली मिट्टी 18.3% के करीब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मुदुमलाई पशु विहार किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। तो मुद्दुमलाई पशु विहार मुख्यतः तमिलनाडु में है जबकि कुछ अंश इसका कर्नाटक में भी है। भारत में कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए मिजोरम, बी गुजरात, सी असम, डी छत्तीसगढ़। भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जिन भारतीय राज्यों से गुजरती है वे इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब असम होगा। असम राज्य से कर्क रेखा भारत से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन से राज्य से भारतीय मानक समय नहीं गुजरती है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की जाए तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा मध्य प्रदेश हैं। अतः भारतीय मानक समय रेखा तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। नंबर 17, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है? ए नहीं, बी हाँ, सी हाँ बशर्ते संसद द्वारा किसी नियुक्ति का अनुमोदन किया गया हो,
डी हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति से 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। जवाब होगा डी, उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए 6 महीना के भीतर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की स्वतंत्रता देता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ए 2031, बी 2026, 2011, 2036। तो 2026 तक परिसीमन आयोग के आदेश पर लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन बंद रहेगा। वह 1971 के बेस पर काम करेगा। नंबर 20, भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए यहाँ, राजेंद्र प्रसाद, सी के मुंशी, डी बी एन राव। तो भारतीय संविधान के गठित संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। क्वेश्चन नंबर 21, तुर्कान ए चहलगानी किस वंश में सक्रिय था। ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। तो तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। इसका वास्तविक संस्थापक क्या माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तुर्कान ए चहलगानी किस वंश में सक्रिय था। तो इसका सही जवाब होगा गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 22, तबकात ए अकबरी की रचना किसने की। अबुल फजल, फैजी, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी राणा रतन सिंह, डी मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इसने आक्रमण के भय से प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय को अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष भेजना स्वीकार कर लिया था। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने रामरायन की उपाधि दी। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। ए सिंहगढ़, बी पन्हाला, सी पुणे, डी रायगढ़। तो शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था, जो रायगढ़ में हुआ था। इसी समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 25, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई। ए क्रमशः 74 व 79,
बी क्रमशः 71 व 147, सी क्रमशः 78 व 80, डी क्रमशः 78 व 69। तो सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्गों के लिए 71 तथा पूना पैक्ट में 147 सीटों की आरक्षण की घोषणा की गई थी। पूना पैक्ट महात्मा गांधी तथा बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। नंबर 26, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म 140 BC में वैशाली के समीप कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला थे। त्रिशला वज्जी संघ के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसका सही जवाब कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? द्रविड़ साम्राज्य में कौन कौन आते हैं? ए शक गांधार मगध, बी अवंती तेलंग महाकौशल, सी चोल चेर पांड्य, डी सातवाहन कलिंग राष्ट्रकूट। तो जो द्रविड़ साम्राज्य में आते थे वे थे चोल चेर पांड्य। नंबर 28, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? ए वाकाटक, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी होयसल। तो तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषा का विकास चालुक्य वंश के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? ए इंदिरा गांधी के द्वारा, बी राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, सी जनता सरकार के द्वारा, डी राजीव गांधी के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश ए पहले घटता है फिर बढ़ता है, बी पहले बढ़ता है तथा घटता है, सी बढ़ता है, डी स्थिर रहता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है जबकि प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटता है। तो इसका सही जवाब होगा बढ़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।